हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस तरह से छोटी छोटी कतरनों का यूज़ करके एक बहुत ही अच्छी चीज़ बनाएंगे। और इन्हीं कतरनों से हम आज आपके लिए 3 आइडिया लेके आए हैं। कौन सा आइडिया आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आइडिया नंबर 1 से। इसके लिए हमने बेस के लिए एक पुराना कपड़ा लिया है। अब ये छोटी छोटी जो कतरनें हैं किसी भी तरह की हैं, रेक्टेंगल है या स्क्वायर पीस में है, आप उनको इस तरह से पूरे बेस पर बिछाते जाइए। जितने भी टेढ़े मेढ़े पीस हैं हम सबको डबल लेयर में इस तरह से रखते जाएंगे। अब डबल लेयर या 3 लेयर में जितना भी आपकी मशीन स्टिच कर सके इस तरह से हम बराबर करके रख देंगे। आप इसे बड़ा या छोटा अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये हमने सारे पीस इस पे रख दिए हैं। आप इसको टेबल रनर के पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं या फ्लोर मैट के हिसाब से भी बना सकते हैं। ये मल्टीपर्पज़ यूज़ है, इस आप इसको किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमारे पास एक नेट का छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ है, इसके ऊपर हम बराबर करते हुए सेट कर देंगे और जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। अगर आपके पास भी कोई नेट का दुपट्टा है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमने बराबर करके अब इसको हम पिन से बिल्कुल सिक्योर कर देंगे, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े हैं वो निकले ना। चारों तरफ से हम पिन लगा देंगे और बीच में भी हम 1-2 पिंस लगा देंगे। ये हमने चारों तरफ से पिन से इसको सेव कर दिया है। अब इसको हम फोल्ड करके मशीन पर चलते हैं। पहले हम एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक सीधी लाइन खींच लेंगे। पहले हमें बीच में सिलाई लगानी है, क्योंकि साइड के कपड़े हम अगर खिसक गए तो हम उनको एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन बीच के थोड़ा संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले बीच में ही सिलाई लगानी है। अब इस तरह से लाइन खींच लेंगे तो सिलाई हमारी एकदम सीधी हो जाएगी, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। नेट पे शायद निशान सही नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आपको भी इसी तरह से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक मार्किंग करनी है। अब हम कॉर्नर से सिलाई शुरू करते हैं। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक हम स्टिच कर लेंगे। दोनों हाथों से प्रेस करते रहें।
फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करिएगा। प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, कमेंट करते रहिएगा। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हुई है एक तरफ की। अब हम दूसरे कॉर्नर पर सिलाई शुरू करेंगे। जहाँ भी कोई कपड़ा उलझ जाए तो उसको हाथों से सही कर ले और बीच में कोई कपड़ा खिसकने न पाए, इसलिए दोनों हाथों से प्रेस करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे और पिन को निकाल के दूसरी तरफ लगा देंगे। ये हमने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक इसमें सिलाई लगा दी है। अब ये जो कॉलम है इनको हमें 1 इंच की गैप पर भरना है। अगर इसमें सिलाई दूर लगाएंगे तो कपड़े हमारे छूट जाएंगे, तो इसलिए हमें 1 इंच का गैप देते हुए इसमें सिलाई लगानी है और इसी तरह से सारे कॉर्नर हम भर लेंगे। देखिए एक तरफ का कॉर्नर हमारा भर चुका है। अब दूसरा वाला कॉर्नर हम भर रहे हैं। आप इसमें सीधी भी सिलाइयाँ लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो डिज़ाइन से हम स्टिच कर रहे हैं इसी तरह से आप जो भी आपको इजी लगे उस मेथड से आप इसमें बस सिलाई घनी होनी चाहिए। ये हमने सारी सिलाइयाँ लगा ली हैं, आपको जूम करके दिखा रहे हैं। देखिए कितनी घनी घनी है। आपको भी इसी तरह से सिलाइयाँ लगा के इसको कंप्लीट करना है। अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। ये हमने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बना के दिखाया है, आप इसे किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेकार कतरन जो सिलाई में नहीं ले सकते उसका यूज़ किया है। अब बेस के लिए हमने ये सोफ़े का पुराना कवर पड़ा हुआ था, इसको हमने लिया है और इसके ऊपर हम एक पीस और रखेंगे ताकि हमारा बेस ठीक हो जाए। ये हमने पुरानी पैंट है उसका हमने लिया है। अब बराबर करते हुए इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमने चारों तरफ से सिलाई लगा ली है। अब इसमें देखिए सिलाइयाँ दिख रही हैं, इसलिए हमको इसको बंद करना है। अब इससे हमारा बेस भी एकदम सिंपल हो जाएगा और हमारा
ऊपर का जो मेन फैब्रिक है वो भी थिक हो जाएगा। पहले पिन लगा लें, उसके बाद चारों तरफ से इसको सिलाई से अटैच कर दें। ये हमने सिलाई लगा के अटैच कर दिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। ये हमने कपड़े की कटिंग कर दी है। अब ये बिल्कुल इक्वल हो गया है। अब 2 इंच की हम पट्टी लेंगे और इसके उल्टी तरफ से हम इसको अटैच करेंगे। अब इसको हम सीधा करके एक फोल्ड करेंगे और दूसरा फोल्ड करके हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये हमारी पाइपिंग बनके तैयार है। इसी तरह से हमें चारों तरफ से इसके पाइपिंग लगाकर इसको फिनिश करना है। देखिए जिस तरह से हमने फोल्ड किया है इसी तरह से आपको भी ऊपर कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रखे उसको फोल्ड कर लें। ये हमने चारों तरफ से इसको फिनिश कर दिया है और हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार है। सॉफ्ट भी है, आप इसे किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेकंड आइडिया की तरफ। उसके लिए हमने 4.5 बाई 4.5 इंच का एक पीस लिया है और ये पट्टियाँ हमने 2 इंच की ली है, 2 कलर की है। अब एक पट्टी को हम लेंगे और इसके एक साइड में अटैच करेंगे। और इस पट्टी को कट कर देंगे। इसी प्रोसेस से हम चारों तरफ इस पट्टी को अटैच करेंगे।
ये 3 तरफ हमने अटैच कर दी। अब इधर भी इसी तरह से अटैच करेंगे। ये हमारी डिज़ाइन बन गई। अब हम इसमें हरे वाली पट्टी लगाएंगे। जिस प्रोसेस से हमने ये वाली अटैच की, इसी प्रोसेस से हम हरी वाली अटैच करेंगे। और पूरा कॉलम हमको इसी तरह से बनाना है। अब ये हमने अटैच कर दिया। अब एक राउंड हमें पिंक कलर वाली पट्टी को इसी तरह से अटैच करना है। तीन तरफ हमने अटैच कर दी है और चौथी तरफ भी अटैच करना है। अब इसको हम प्रेस करके लाते हैं। ये हमने प्रेस कर लिया है और बराबर से फोल्ड करेंगे। जो बीच वाला हमारा स्क्वायर है, ये बिल्कुल सेंटर पे होना चाहिए। अब हम इस तरह से सेंटर पे चाक से निशान लगा लेंगे। और सीधी लाइन खींचेंगे। जिस तरह से हम वीडियो में दिखा रहे हैं, इसी तरह से आपको बराबर लाइन खींच के अब इसकी हमें कटिंग करनी है। थोड़ा लाइट है तो हम डार्क कर दे रहे हैं। ये हमने 2 पार्ट में कर दिया। अब 2 पार्ट हम इसके और करेंगे। ये हमारे 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब जिस तरह से रखा था, इसी तरह से हम अभी इसको रखेंगे। ये इस तरह से। अब इसको हम इस तरह से इसके सामने वाला इस तरह से घुमा देंगे तो ये हमारे न्यू डिज़ाइन में ये बनके तैयार हो जाएगा। ये इस तरह से बनाएंगे हम। अब इन दोनों को आपस में अटैच करेंगे। ये वाला इस पे अटैच करेंगे।
और ये इसके साथ। ये ऐसे आपस में रख के अटैच कर देंगे। और ये एक डिज़ाइन हमारी तैयार हो जाएगी। आप इसी तरह से और भी डिज़ाइन इसमें के पीस बना के आप एक लंबा पीस बना के फ्लोर मैट भी बना सकते हैं, सोफ़ा कवर भी बना सकते हैं। ये एक डिज़ाइन का आप इसमें जॉइंट करके लंबा पीस बना के आप सोफ़े पे भी डाल सकते हैं। फिलहाल आप इसका कुशन कवर भी बना सकते हैं। अब इसको हम प्रेस कर लेंगे। अब ये हमारा 30 बाई 30 इंच का बन के तैयार हुआ है। अब आप अपने हिसाब से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये हमारा कुशन कवर है 16 बाई 16 इंच का। ये इस तरह से हम इसको इसके ऊपर रखकर आपको दिखा रहे हैं कि आप इस तरह से कुशन की डिज़ाइन भी बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। उसके लिए हमने उसी कपड़े का यूज़ किया है जो थोड़ा सा बचा हुआ था। नीचे हमने शॉपिंग बैग लगाई है, बीच में फॉर्म सीट है और ऊपर हमने मैन फैब्रिक। अब इसको क्विल्ट कर लिया है। अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। इसका मेजरमेंट है 12 बाई 16 इंच। अब इसको फोल्ड करके हम पिनअप कर देंगे। इससे हम कटिंग के टाइम कपड़ा हमारा आगे पीछे नहीं खिसकेगा। अब देखिए फोल्ड वाली साइड से हमने 1.5 इंच पे मार्क किया है। ये मार्क हमको 3 इंच तक करना है और 3 इंच से हम सीधी लाइन ऊपर की तरफ ले जाएंगे। अब इसी मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग करनी है। अब इसी पीस को रखकर हम दूसरी तरफ भी मार्किंग कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे। इसे हमें दोनों तरफ नाप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने कटिंग कर ली। अब कॉर्नर पर हल्की सी गुलाई देंगे और इसकी भी कटिंग करेंगे। अब पिंस को निकाल लेंगे और इस तरह से इसका शेप बन के आएगा। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और जहाँ पे हमने निशान लगाया है दोनों तरफ वहीं से हम इसकी मार्किंग करेंगे। अब मेजरमेंट में हमारा जो भी आया है उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब ये पट्टियाँ जो हमने कट करके रखी थी इन्हीं को हम जोड़ के एक पीस तैयार करेंगे।
ये 3-4 पीस हैं, हम 2 आपस में जोड़ लेंगे और कम होगा तो हम एक्स्ट्रा और जोड़ लेंगे। जितना हमारा मेज़रमेंट है उतनी लंबी पट्टी हम कर लेंगे। अब बीच से फोल्ड करके इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे और सेंटर पे निशान लगा के इसकी कटिंग करेंगे। इसके बीच में हमें जिप इंसर्ट करना है। अब ये हमने जिप ली है, इसको हम इसके साथ अटैच करेंगे। ये हमने जिप के साथ इसको अटैच कर लिया है। अब इसका हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। इससे पहले हमने जो कॉर्नर कट किए हैं उसको स्टिच कर लेते हैं। हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब जो भी कपड़ा है उसको हम जोड़ के बेल्ट बनाएंगे। ये 30 इंच की हमारी बेल्ट बनके तैयार हुई है। अब इस तरह से फोल्ड करके हम सेंटर पे निशान लगा लेंगे दोनों तरफ। अब हम सेंटर से 2 इंच इधर 2 इंच उधर तरफ मार्क करेंगे। अब हम बेल्ट को इस तरह से रखकर अटैच कर लेंगे। ये हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब जिप वाला पार्ट हम लेंगे। पहले हम इसमें एक रनर इंसर्ट कर लेते हैं, फिर इसको हम इसके साथ में अटैच करेंगे। अब इसको पलट कर टॉप स्टिच लगा लेंगे। इसी तरह दूसरा साइड भी हम अटैच करेंगे। इससे पहले हम इसका सेंटर पॉइंट भी ले लेते हैं। हमने दोनों तरफ सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। अब इसको इस तरह से पहले एक बार हम नाप लेते हैं। जो भी एक्स्ट्रा होगा उसकी हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम हमारा परफेक्ट है तो अब हमें जहाँ पे हम पिन लगा रहे हैं इसी तरह से हमको सिलाई करनी है। पहले हम इसको सिलाई कर लेते हैं, उसके बाद में हम इसको पूरा अटैच करके लाते हैं। ये देखिए हमने एक तरफ से इसको अटैच कर दिया है, चारों तरफ से सिलाई लगा के। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम फिनिश कर देंगे। इसी तरह से दूसरा पार्ट भी हमको अटैच करना है। ये सेंटर पॉइंट है और इसका सेंटर पॉइंट आप इस तरह से मिला के दोनों तरफ सिलाई से अटैच कर देंगे।
ये हमने दूसरी तरफ भी इसको अटैच कर दिया है। अब हम इसको जिप की तरफ से सीधा कर लेंगे और हमारा क्यूट सा हैंड पर्स बनके तैयार है। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि 3 आइडिया हमने आपके साथ शेयर किए हैं, इनमें से कौन सा आइडिया आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।